नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता की कुर्सी का खेल नहीं होता, बल्कि यह भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करता है। और यही वजह है कि इस बार जब राहुल गांधी ने अपनी तथाकथित वोट अधिकार यात्रा शुरू की, तो कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल था। यह बताया जा रहा था कि अब राहुल गांधी सीधे जनता के बीच जाएंगे, उनकी आवाज बनेंगे और बिहार में कांग्रेस को फिर से जिंदा करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह यात्रा कांग्रेस के लिए किसी चमत्कार से कम थी, या फिर यह वही पुरानी राजनीतिक चाल थी जिसमें जनता के नाम पर सिर्फ गठबंधन की गोटियां फिट की जाती हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा दरअसल उस समय शुरू हुई जब कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार इस पार्टी का बिहार में वजूद बचा भी है या नहीं। कांग्रेस पिछले कई चुनावों में बिहार की राजनीति में पिछली सीट पर बैठी रही, लेकिन इस बार दावा था कि कांग्रेस अब ड्राइवर की सीट पर बैठेगी। मगर दोस्तों, राजनीति के खेल में ड्राइवर वही बनता है जिसके पास जनता का असली भरोसा हो। और यही वह जगह है जहां पर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। आपको यह समझना होगा कि यह यात्रा केवल एक सड़क पर चलने वाला कार्यक्रम नहीं थी। इसके पीछे कांग्रेस की बड़ी रणनीति थी। राहुल गांधी और उनके सलाहकारों का मानना था कि अगर बिहार में कांग्रेस अपनी ताकत दिखा दे, तो आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे की राजनीति में कांग्रेस को बड़ा हिस्सा मिल सकता है। राहुल गांधी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस अब सिर्फ गठबंधन में शामिल छोटी पार्टी नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कि महागठबंधन का असली चेहरा कौन होगा। लेकिन राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव ने ठीक यात्रा के आखिरी पड़ाव पर ऐसा कार्ड खेला कि राहुल गांधी को भी अंदाजा नहीं था। तेजस्वी यादव, जो खुद को बिहार का ओरिजिनल मुख्यमंत्री बताने पर उतारू हो गए, उन्होंने मंच से जनता के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने राहुल गांधी की पूरी पोजीशनिंग को हिला दिया। तेजस्वी ने कहा कि आपको कॉपी करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए या फिर ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए। अब यह कॉपी कौन था? साफ तौर पर नीतीश कुमार। लेकिन असली दाम यह था कि जब जनता ने ओरिजिनल मुख्यमंत्री के नारे लगाए, तो राहुल गांधी का चेहरा भीड़ के बीच फीका पड़ गया। दोस्तों, यही राजनीति है। राहुल गांधी जिस यात्रा को कांग्रेस की ताकत बनाने में लगे थे, वही यात्रा तेजस्वी यादव के लिए लॉन्चिंग पैड बन गई। और असली सवाल यह है कि इस यात्रा का फायदा किसको मिला, कांग्रेस को या फिर आरजेडी को? अगर आप गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने पूरा मैदान सजाया, जनता जुटाई, नारेबाजी का माहौल बनाया, लेकिन आखिरी गेंद पर चौका तेजस्वी यादव मार गए। और यही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका है। सोचिए, कांग्रेस 70 सीटों की मांग करने की तैयारी कर रही थी, जबकि पिछली बार वो मुश्किल से 19 सीटें जीत पाई थी। लेकिन जनता के बीच जो नैरेटिव बन रहा है वो ये है कि राहुल गांधी सिर्फ यात्रा करने आए थे, लेकिन असली नेता तेजस्वी यादव ही हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये जो राजनीति का खेल खेला गया, इसमें राहुल गांधी कहां खड़े नजर आते हैं? राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, पोस्टर बैनर लगते हैं, मीडिया की सुर्खियां मिलती हैं। लेकिन यात्रा का क्लाइमैक्स जब आता है, तो वहां से तेजस्वी यादव जनता को यह यकीन दिलाने में सफल हो जाते हैं कि बिहार की राजनीति में अगर कोई ओरिजिनल है तो वह वही है। राहुल गांधी की यह सबसे बड़ी मुश्किल है। वे अक्सर जनता को यह भरोसा नहीं दिला पाते कि वे खुद एक ओरिजिनल नेता हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो ज्यादातर दूसरे नेताओं पर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव जैसे धुरंधर नेता आखिरी समय में उन्हें साइडलाइन कर जाते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, राहुल गांधी की इस यात्रा का मूल मकसद था कांग्रेस को मजबूत करना। लेकिन यात्रा के अंत में चर्चा किसकी हो रही है? कांग्रेस की नहीं, चर्चा हो रही है तेजस्वी यादव की। मीडिया के हेडलाइन क्या बने? तेजस्वी ने खुद को ओरिजिनल मुख्यमंत्री बताया, नीतीश कुमार को कॉपीकैट कहकर घेरा, भीड़ ने तेजस्वी के नारे लगाए। यानी राहुल गांधी का नाम इस पूरी बहस से गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस यात्रा के दौरान एक और विवाद खड़ा हुआ, और वह विवाद था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल। सोचिए, जब जनता आपकी यात्रा को सुन रही हो, जब देश भर की नजरें आप पर हों, उस वक्त आप राजनीति के नाम पर व्यक्तिगत हमले करते हैं। क्या यह रणनीति हो सकती है? कांग्रेस के लिए यह बूमरैंग साबित हुआ। दिल्ली से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। भाजपा ने इस मौके को हाथों हाथ लिया और इसे एक बड़ा नैरेटिव बना दिया। अब सवाल यह बनने लगा कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ गालियां देने तक सीमित क्यों है? क्या राहुल गांधी बिना किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी किए राजनीति नहीं कर सकते?
अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेता भी जब इस मामले को लेकर सामने आते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह केवल एक बयान भर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो और आगे बढ़कर कहा कि यह घटना सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, बल्कि बिहार की संस्कृति का भी अपमान है। यह वही सवाल है जिसने कांग्रेस की पूरी छवि को नुकसान पहुंचाया और भाजपा को मौका मिल गया कि वह राहुल गांधी को जनता के बीच नकारात्मक राजनीति करने वाला नेता साबित करे। दोस्तों, अगर आप राजनीति की चालों को समझते हैं तो आप जानते होंगे कि चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते, बल्कि नैरेटिव से जीते जाते हैं। भाजपा ने इस पूरे विवाद को एक नैरेटिव बना दिया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देने की राजनीति करते हैं। अब आप सोचिए, कांग्रेस जिस यात्रा के जरिए बिहार में नया राजनीतिक भविष्य तलाशना चाह रही थी, वही यात्रा भाजपा को हथियार दी गई। भाजपा ने यह संदेश फैलाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी सिर्फ समाज को बांटने और प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए राजनीति करते हैं। और यही नहीं, भाजपा ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी दरअसल बिहार में वोटों को काटने निकले थे। एक छोटा सा वर्ग जिसे अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही थी, वह भी अब तेजस्वी यादव की तरफ मुड़ गया। यानी कांग्रेस को ना फायदा हुआ, ना जनता का भरोसा मिला और ना ही गठबंधन में अपनी पोजीशन मजबूत करने का मौका। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी इस पूरी वोट अधिकार यात्रा से लेकर क्या घर ले जाएंगे? क्या कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी? क्या बिहार में कांग्रेस के लिए नई जमीन तैयार होगी? या फिर यह यात्रा सिर्फ आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए एक राजनीतिक लॉन्चिंग पैड बनकर रह जाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों की राय साफ है। कांग्रेस ने भले ही इस यात्रा की शुरुआत की हो, लेकिन इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिला है। राहुल गांधी ने जनता को जुटाया, लेकिन जनता के बीच असली नेता तेजस्वी यादव बनकर उभरे और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है। अब राहुल गांधी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ गठबंधन के भीतर अपनी स्थिति को बचाना और दूसरी तरफ जनता को यह भरोसा दिलाना कि कांग्रेस अब भी ओरिजिनल राजनीति कर सकती है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो कांग्रेस फिर वही करेगी जो पिछले कई दशकों से करती आई है, किसी और पार्टी के लिए जमीन तैयार करना और खुद किनारे बैठ जाना। तो दोस्तों, इस वोट अधिकार यात्रा का लबुलुआब यही है कि कांग्रेस ने मैदान सजाया, लेकिन ताज किसी और के सिर पर रखा गया। राहुल गांधी ने कोशिश की कि कांग्रेस बिहार की राजनीति में अपनी नई जगह बनाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने आखिरी ओवर में चौका मारकर पूरा मैच पलट दिया। अब यह आप पर है कि आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं। क्या राहुल गांधी फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं जो वे सालों से करते आ रहे हैं? क्या कांग्रेस सिर्फ दूसरों के लिए मंच तैयार करने वाली पार्टी बन चुकी है, या फिर राहुल गांधी आने वाले समय में इससे कोई सबक लेंगे? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जल्द ही किसी और बड़े मुद्दे का विश्लेषण लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।